हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। याद कीजिएगा वो क्षण जो 2022 में फॉर्म भरने के बाद आपको दिखाई दिया था कि एग्जाम तो बस होने ही वाला है। कुछ लोग धरना देने भी बैठ गए थे कि परीक्षा की तिथि घोषित कीजिएगा 2022 में। ऐसा लग रहा था कि मानो दिसंबर में तो एग्जाम 2022 में हो ही जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे। दिसंबर में ना हो कि फिर जनवरी की प्रिडिक्शंस की गई, या जनवरी में तो पक्का है, लग रहा था कि मानो हो ही नहीं ही वाला है। ये देखते 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 2023 पूरी बीत गई। फिर आती है 2024, इलेक्शंस होते हैं, तो लगा कि मानो इलेक्शन से पहले एग्जाम हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, जैसे पुलिस की हुई थी, वैकेंसी आई और धड़ाधड़ परीक्षा हो गई। वो अलग बात है, पेपर लीक हो गया उस समय, लेकिन परीक्षा तो तुरंत ले ली गई। लेकिन यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी का कहीं नाम नहीं आया कि इनकी परीक्षा कब है। अब 2024 चल रहा है और ये भी अपने अंतिम महीनों में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 3 नहीं 2.5 महीने बचे हैं मानिएगा। आज 10 तारीख है तो 2 महीने 20 दिन बचे हैं, ये मान लीजिएगा। और तो 2 महीने 10 दिन में, सॉरी 20 दिन में, 10 मैंने कम कर दिए, माफ कीजिएगा, 2 महीने 20 दिन में परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद और परीक्षा हो जाए, ये हमें कहीं से भी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। हालांकि कुछ चैनलों ने ये बताया है, उनमें जो बोल रहे थे बुद्धिजीवी, उन्होंने ये बताया है कि बस जी नवंबर में तो परीक्षा तिथि आ ही जाएगी और दिसंबर में एग्जाम आपकी परीक्षा हो ही जाएगी। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि शासन, प्रशासन और आयोग कहीं से भी उनकी तैयारी ऐसी नहीं है कि परीक्षा तिथि घोषित भी करना चाह रहे हैं। इस तरह की कोई खबर भी नहीं है कि वो परीक्षा तिथि घोषित करना चाह रहे हैं। परीक्षा होना तो दूर की चीज है। एक और हम बता दें, उत्तर प्रदेश में जो अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा हुई है, यूपी पेट और उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई है। उसके बाद यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षा है, जिसमें 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। हो सकता है कुछ एब्सेंट भी मान लीजिएगा, तो 12 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। इतने सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे तो बड़ी परीक्षा है, ऊपर से परीक्षा लीक होने का डर अलग है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये डर व्याप्त है। परीक्षाएं डिले हो रही हैं, भर्ती परीक्षा हो नहीं रही है। हमारे पास एक कमेंट आया जिसे पढ़कर हम इस बात के लिए प्रेरित हुए कि इस पर वीडियो जरूर लाई जाए। ये हमारे लास्ट वीडियो पे कमेंट था, और लास्ट वीडियो थी कि कुछ पद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बढ़ जाएंगे क्योंकि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन हो गए हैं। तो दोहरी खुशखबरी थी एक तरह से ये। एक तो जिनके प्रमोशन हुए उन्हें तो अच्छी खबर लगी ही होगी, उनका तो प्रमोशन हो गया, और वैकेंसी खाली हुई तो बाकी के लिए भी अच्छी खबर है कि भाई वैकेंसी है तो नई भर्ती में वो जुड़ जाएंगी। खैर, हमें इस कमेंट ने वाकई हिला के रख दिया। मनोज कुमार नाम से कमेंट आया, 2 साल से सुन रहा हूं, इतना ही इन्होंने लिखा। और ये फैक्ट है कि 2 साल से सुन रहे हैं। वाकई हमारी प्रेडिक्शंस केवल आयोग में होने वाली हलचल, उसके बयानों से जुड़ी होती है कि एग्जाम अब हो, लेकिन इन्होंने सच्चाई बयां की है। इतनी निराशा मन में घुस चुकी है अभ्यर्थियों के, जिन्होंने फॉर्म भरा था, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, कि परीक्षा कब होगी कोई कुछ नहीं कह सकता है। बल्कि आयोग सही मायने में कार्य कब करना शुरू करेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा कमेंट भी हम लेते हैं। ये है अवनीश कुमार, उन्होंने लगा कोई वैकेंसीज नहीं आएंगी। ये भी एक सच्चाई है, पिछले की परीक्षा नहीं हो रही है। हम यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर नई विज्ञापन की बात कर रहे हैं, जबकि पीआरटी का तो विज्ञापन 2019 से नहीं आया है, और जबकि रिटायरमेंट, उनकी पदोन्नति हो गई है, वैकेंसी खाली पड़ी है। कई स्कूल्स उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी ना होने के कारण
बंद हैं या शिक्षा मित्रों की वजह से चल रहे हैं। खुद अपने इलाके में सर्वे करके देखिएगा कि वाकई जितने भी प्राइमरी और जूनियर वाले विद्यालय हैं पूर्णतः जो गवर्नमेंट हैं, क्या वो वाकई कार्य कर रहे हैं, उनमें कितने गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं शिक्षा मित्रों को काउंट करने की बात नहीं कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। एक और है 21 सेंचुरी स्किल लिखा हुआ है, नाम नहीं है, @ करके बीजेपी में नौकरी दिए जाने, बीजेपी में नौकरी दिए जीतने का फॉर्मूला इजाद कर लिया है, शायद ये लिखना चाहते थे। बीजेपी ने नौकरी दिए बिना जीतने का फॉर्मूला इजाद कर लिया है। अगर यही ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने बिना नौकरी दिए, महंगाई चरम सीमा पर, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक नया सेगमेंट बनाया है, आप भी देखिएगा। सेगमेंट केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, नई प्लेलिस्ट उसकी तैयार है, उसमें एक ही वीडियो आई है अभी कि मंथली इनकम स्कीम, कि भाई सबको एडिशनल इनकम की जरूरत है तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से वो आती रहे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वही 6-7% तक पहुंचता है और नॉर्मल बैंक में जो एफडी है उसका इंटरेस्ट रेट भी इतना ही है। और कई बार इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपका पैसा पर ईयर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरेस्ट, नेगेटिव में जा रहा है। इसीलिए लोग आजकल म्यूचुअल फंड की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां अमूमन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए और लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाए तो लगभग 12 से 14% मान लीजिएगा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, तो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट को वो कवर अप कर पाता है और कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। तो लोग ज्यादातर इसे छोड़कर, नॉर्मल एफडी को छोड़कर, पारंपरिक तरीके को, निवेश को छोड़कर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये जोखिम भरा होता है। फिर हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, गवर्नमेंट की सभी उसमें होंगी योजना, म्यूचुअल फंड भी होंगे, आप उसे जाकर देखते रहिएगा। हालांकि बहुत कम लोग उसे देख रहे हैं, इससे समझ आ रहा है कि लोगों के पास पैसा कम है और वो नौकरी की तलाश में ज्यादा है। चलिए, तो ये अगर ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने पढ़ा इसे तो ठीक है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज लिख के दी है वो हमें नहीं समझ में आई। एक है अनुज वर्मा जी, सरकार को ऐसे ही वोट मिल रहे तो क्या जरूरत है नौकरी देने की। इससे मतलब सभी कमेंट्स बड़े क्लासिकल हैं, मतलब परफेक्ट, बिल्कुल क्या तराजू में तोलते हैं लिखते वक्त, बिल्कुल सटीकता से लिखते हैं कि भाई जब बिना नौकरी दिए, बिना कोई खास कार्य किए वोट मिल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो काहे मेहनत करें भाई, काहे स्ट्रगल करें, काहे नौकरी दें, सरकार पे बर्डन बढ़ेगा इससे। तो इनकी बात मतलब क्या पते की है। अनुज वर्मा जी, आपको हमारा सैल्यूट, आपने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। एक और इनका ही कमेंट है, अनुज वर्मा जी का ही है, बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देने वाली, हम लोग सिर्फ अपने मन में ही खुश हो रहे हैं। क्या बात है, इसकी कोई काट नहीं है। ये एक तरह से हमें सोचने पर मजबूर करेगा कि हम किस सदी में जी रहे हैं, किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, फॉर्म में कितने कितने पैसे हम खर्च कर देते हैं, इतने फिर कोचिंग में हम खर्च कर देते हैं, वैकेंसी तो उतनी ही है और वो भी एग्जाम नहीं होता, एग्जाम हुआ तो स्टे लग जाएगा, कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में चला कई साल, फिर रिजल्ट रिवाइज होगा, फिर ऐसे भी आएंगे 10 साल से नौकरी कर रहे बाहर जाएंगे, वो अंदर आएंगे, प्रोसीजर ऐसे ऐसे होगा, फिर वो कोर्ट चले जाएंगे, फिर ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। कुछ लोग जो 40 या 45 की उम्र में अगर फॉर्म भर रहे हैं, अगर एज लिमिट नहीं है तो उनकी उम्र या 40 है तो 50 पहुंच जाएगी, 55 पहुंच जाएगी, वो रिटायरमेंट के करीब होंगे। मान लो 30 साल है तो 45-50 पहुंच जाएगी, वो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके होंगे, उन्हें इस नौकरी की जरूरत होगी ही नहीं। अब हमेशा ही तो इस नौकरी के इंतजार में नहीं रहेगा ना आदमी। कुछ कुछ के रिजल्ट तो मैंने से देखे 20 साल बाद आए हैं उत्तर प्रदेश में। तो हिलाकर रख दिया इन कमेंट्स ने, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इन्हें साझा जरूर करूं। बड़े सही तरीके से लोग सोच रहे हैं कि परीक्षा ही नहीं हो रही, इंटरव्यू तो फिर दूर की कौड़ी है और ज्वाइनिंग तो फिर और भी दूर चले जाइएगा। तो सोचिएगा
समझिएगा सरकार को, क्या आप वाकई गवर्नमेंट में अप्लाई करने की आगे कैपेबिलिटी रखते हैं? आपका मन होगा, अगर आंसर आता है हाँ तो तैयारी कीजिएगा, आंसर आता है नहीं तो फिर कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।